एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सुनिए, सुनते रहिए। भक्तों, भक्ति महारानी को बिठाया और नारद जी को एक संदेह हो गया। एक बात समझ में नहीं आई उनको, वो कि कोई पुण्य आत्मा अगर कथा सुने तो उसे कथा के माध्यम से मुक्ति मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिसने जीवन भर पाप किया है तो ऐसे पापी अगर भागवत कथा सुनकर क्या वो मुक्त होंगे? बोले हाँ। भक्तों, कैसे कैसे पापी भागवत कथा सुनकर तरते हैं, भगवान तारते हैं। कैसे कैसे पापी, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े पापी जो भागवत सुन लेता है ना तर जाता है। भागवत तारती है, जो भी भागवत सुनता है वो तर जाता है। नारद जी बोले कि ऐसा कोई पापी है कि जो भागवत सुन के तरा हो? बोले हाँ, जो भागवत सुनकर तर गया। बोले एक गांव था, एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं मेरी माँ, आप थोड़ा सावधान होकर कथा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे और उन पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। वह पूजा पाठ भजन कीर्तन सब करते थे, भगवान का ध्यान करते। एक दिन क्या हुआ, उनका एक पड़ोसी आ गया। उनके घर में सब कुछ था, उनके घर में पैसा था, घर परिवार भी अच्छा था, नाम शोहरत अच्छी थी, नाम अच्छा खासा था। पर पंडित जी के घर में एक चीज की कमी हो गई। क्या? बोले कि वहां उनके घर में पुत्र नहीं थी, संतान नहीं थी। जीवन में कितना भी मिल जाए कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनकी पत्नी जैसे थी, जिसकी पत्नी ऐसी हो जाए ना तो वह आदमी बहुत ही जल्दी महान बन जाता है। धुंधली हमेशा उल्टी चलती थी, सीधा कोई काम करती ही नहीं थी। पति जी सीधा कहे तो वो उल्टा करती थी, पति जी उल्टा कहे तो वो सीधा करती थी। एक दिन आत्मदेव जी बोले, सुनो गांव में महात्मा जी आए हैं, भोजन बनाना। तो धुंधली मैया बोली, मैं क्यों बनाऊं? दूसरे दिन आत्मदेव जी बोले, महात्मा जी आए हैं पर तुम भोजन मत बनाना। बोली, मैं अब बनाऊंगी। अच्छा बना लेना पर खीर मत बनाना। वो बोलती है मैं बना लूंगी। अच्छा पापड़ मत रख लेना। नहीं नहीं मैं रखूंगी। अच्छा सुनो सलाद मत काट लेना। नहीं नहीं मैं काटूंगी। और सुनो ठंडा पानी घड़े का मत रख देना। नहीं मैं रखूंगी। जो जो आत्मदेव जी मना करे वो हो जाता था, और जो आत्मदेव जी कहते थे कि ये करो वो करो तो वो नहीं करती थी। ऐसी है धुंधली मैया। तो आत्मदेव जी को आदत हो गई उल्टा कहने की। सुनो भूख नहीं लगी, हम भोजन नहीं करेंगे, थाली लेकर आ जाती थी, करो भोजन। कभी कह देते आत्मदेव जी कि चलो भोजन लेके आओ, क्यों खुद निकाल कर खा नहीं सकते? एक दिन आत्मदेव जी गंगा नहवाने ले गए। चलो तुमको हरिद्वार नहवाते हैं, शायद पाप धुल जाए गंगा माता के स्पर्श से। आत्मदेव जी धुंधली माता को लेके गए। धुंधली गंगा में नहाए, उससे पहले आत्मदेव जी के मुंह से निकल गया, सुनो वहां मत जाना, पानी गहरा है। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। लो भैया गई मैया। गंगा में जो धारा होती है वो बहुत तेज
बहती है, जैसे धुंधली गई वैसे ही चली गई, चिल्ला रही है धुंधली मैया। क्या चिल्ला रही है? बचाओ 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 बचाओ। आत्मदेव जी बोले मर। मछुआरा आया जाल लेकर, महाराज कहां पर है तुम्हारी पत्नी, कहां गिरी, कहां से बही? आत्मदेव जी बोले कि यहाँ जाल डालो, मतलब पत्नी आगे गई और पीछे जाल डालने के लिए आत्मदेव जी ने कहा यहाँ जाल डालो। मछुआरा बोला महाराज धार तो यहाँ से शुरू होती है, इस तरफ जा रही है, कोई बहेगा तो इस तरफ बहेगा। गंगा की धार ऐसे जा रही है, जो कोई बहेगा तो ऐसे ही बहेगा, ऐसे तो नहीं बहेगा। तो आत्मदेव जी बोले तुम मेरे पत्नी को नहीं जानते, मेरी पत्नी पूरे जीवन में उल्टा काम करती है, आज बही होगी तो भी उल्टी ही बही होगी, आज भी वो बही होगी पानी में तो आज उल्टा ही बही होगी वो, इस तरफ जाल डालो, यहां जाल डालो। ऐसे उल्टा चलने वाली पत्नी को झेलने वाले आत्मदेव जी महान कैसे ना बनते। जिसकी पत्नी प्रतिकूल हो और उस हाल में उसका पति अनुकूल हो, ठंडा हो, महान तो यही है अपने आप में। पत्नी वैसे तो तुलसीदास जी की अच्छी थी, तुलसीदास जी की पत्नी ना तुलसीदास जी के संत बना दिया। कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी ने अपमान कर दिया तुलसीदास। हम सभी के गुरु सिद्धि विनायक महाराज जी से बात करने के लिए या किसी भी समस्या का समाधान के लिए, जैसे कि भूत प्रेत, वशीकरण, वैवाहिक समस्या, तंत्र मंत्र से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, आपकी चाहे कैसी भी परेशानी हो उसका समाधान अवश्य होगा। कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। हिंदू सनातन धर्म के रक्षक, त्रिकालदर्शी एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगमनेर शहर के सुप्रसिद्ध मराठी सिद्धि विनायक महाराज प्रतिष्ठित एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी तथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथावाचक एवं जगत कल्याणकारी ज्ञान देने वाले आचार्य श्री सिद्धि विनायक जी महाराज अपने भक्तों को एक जीने की सही राह पर चलाने वाले श्री सिद्धि विनायक महाराज। सिद्धि विनायक महाराज नौकरी, शादी की समस्या, आध्यात्मिक समस्या से रिलेटेड हर समस्या का निवारण किया जाता है, जैसे भूत प्रेत, वशीकरण, तंत्र मंत्र, बाधा की समस्या, सभी आध्यात्मिक समस्या का निवारण किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम लोगों का कल्याण करते हैं।